वेलकम स्टूडेंट्स। आई एम कुंजन। जैसा हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन के 3 पार्ट पूरे हो गए। फर्स्ट में मैंने बताया व्हाट इज न्यूट्रिशन, देन आफ्टर आई टोल्ड यू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन आई टोल्ड यू फोटोसिंथेसिस which is done by autotrophs which is done by autotrophs to synthesis their food। अब तक हमने पढ़ लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो 2 तरीके से पढ़े थे हमने, ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक कैसे खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। देन द अदर मोड इज हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन द हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन they do not prepare their food. Lots of us, most of the plants on the earth are green plants, but there are certain plants which do not contain chlorophyll, neither in their leaves nor in any other parts. So how could they prepare their food? They could not prepare their food. Such plants called non-green plants are unable to manufacture their own food. Like human being, we also cannot prepare our food by own. We also depend upon plants. That mode is called heterotrophic mode of nutrition, when we depend upon others to survive our life. We cannot prepare our food. Same, such plants, many of plants also cannot produce their food. Why? I told you in my previous lecture that chlorophyll is the substance which is required by the plants to produce their food, and if there is absence of chlorophyll, then they could not prepare their food, and they also want to survive. So heterotrophs depend upon autotrophs, and they absorb nutrients from the some other plants like autotrophs. We can say heterotrophs take the nutrients from the autotrophs plant. Clear? हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो भी हिट्रोट्रॉफ्स में आते हैं। हम भी दूसरों से अपना खाना लेते हैं। अब ये हिट्रोट्रॉफ्स प्लांट्स जो होते हैं ना, मेनली वो 4 तरीके से होते हैं। 4 टाइप के होते हैं मेन प्लांट्स हिट्रोट्रॉफ्स। ह्यूमन बीइंग की तो बात ही मत करो, हम जानते ही हम ह्यूमन बीइंग कितने तरीके से होते हैं। मेनली जो होते हैं वो होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट और सिम्बायोटिक प्लांट्स। हर तरीके के प्लांट्स होते हैं। क्लियर है? कुछ प्लांट्स पैरासाइट्स होते हैं और कुछ प्लांट्स सैप्रोफाइट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरासाइट प्लांट। व्हाट इज पैरासाइट? नाम से अगर मैं देखूँ ना, अरे नाम का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे याद करने के लिए इतनी सारी चीज़ें याद होती है तो याद भी करना पड़ता है। पैरासाइट मीन्स जो परायों पर डिपेंड हो, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। आपके यहाँ खाना बना, आप आज लंच नहीं बना रहे हो और आपने अपनी फ्रेंड से कह दिया तुम लंच ले आना, पैरासाइट। जो परायों पर डिपेंड हो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स पर लिपटे रहते हैं, उन पर डिपेंड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट प्लांट्स। जिस प्लांट पर ये बेस होते हैं, जिस प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड होस्ट। एक होता है मेज़बान, एक होता है मेहमान। जो खाना खिलाता है वो कौन होता है? मेज़बान। और जो खाना खा जाता है वो क्या होता है? मेहमान। वैसे ही पैरासाइट कौन होते हैं? जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और होस्ट वो जिस प्लांट पर ही डिपेंड रहते हैं। यानी होस्ट अपना खाना खुद बना रहा है, पैरासाइट उस पर डिपेंड है। अगर ह्यूमन बीइंग में भी एग्जांपल देखो तो जूं हो जाती है सर में। आपको मॉस्किटो काट गया तो मॉस्किटो को मारते हो, कभी देखा है? उसे ब्लड निकलता है। ये ब्लड उस मॉस्किटो का नहीं होता, हमारा होता है। हम पे फीड हो जाता है, वो हमें खा जाता है, हमसे ही अपना जीवन चलाता है। दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। Many organisms are also there which behave like parasite, like tapeworm, fleas, and some other plants like cuscuta, rafflesia are the plants which are parasite.
जो प्लांट्स अमरबेल आपके आसपास जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है पैरासाइट आपने देखा हो तो वो अमरबेल कहलाता है। येलो कलर की एक बेल होती है, वो डिपेंड होती है, लिपटी रहती है ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोर्स। देखो नाम से समझ में आ जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसमें क्या वर्ड आ रहा है, इंसेक्ट। जो प्लांट्स इंसेक्ट को ही खा जाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। और इंसेक्ट को खा के क्या होता है, इंसेक्ट के अंदर जूस होता है ना, उसे अपनी लाइफ, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड पिक्चर प्लांट्स। कैसा है, पिक्चर कैप्चर कर लेता है। जो भी इंसेक्ट, मॉस्किटो, जो भी छोटे मोटे इंसेक्ट बाहर आते हैं उन्हें ये अंदर अंदर ले लेता है और इसका जो जूस होता है उससे अपना जीवन चला लेता है। दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ये लीड होती है, जैसे केटल होती है ना, केतली लेते हो पानी की, केटल, उसमें आप पानी डालते हैं और फिर ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं ना, वैसे ही ये पिक्चर प्लांट रिएक्ट करता है कि ये केटल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिड से कवर होता है। जैसे ही कोई खाने पीने का सब्सटेंस इसके अंदर आया तो ये क्या करेगा, ये जो होती है केटल में ये वाला स्ट्रक्चर को अपने कैप को तुरंत कवर कर लेता है, अपने कैप को तुरंत कवर कर लेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। जो प्लांट्स इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट। क्लियर। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट का जो जूस होता है उसे पी जाते हैं। देखो लिख रहा है द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव juices secreted in the pitcher. Such insect eating plants are called insectivorous plant. तो इनका सीधा सा फंडा है कि ये इंसेक्ट को खा जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट। नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉप्स। ये सेप्रोट्रॉप्स मेरी नज़र में देखोगे ना आप तो बेचारे डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, जो मृत पदार्थ होते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। डेड बॉडीज़ बेचारे एनिमल्स की, ये तो है नहीं ना कि हर कोई उनको डिस्पोज कर रहा है, वो कहाँ पड़ी रहती है एनवायरनमेंट में ऐसे वैसे। कुछ प्लांट सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसी चीज़ों पर, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर जो प्लांट्स होते हैं which live off dead and decaying material are called saprophytic plants. जब मिट्टी में कोई जानवर, मृत पदार्थ, मिट्टी के पौधे मर जाते हैं, मिट्टी में पड़ जाते हैं तो ऐसी जगह उग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। लाइक मशरूम सड़े गली जगह पे उगती है। आप अपने घर में देखते हो, आप रोटी को 2-3 दिन रख दो तो उस पर वाइट कलर का एक फंगस निकल आता है, देखा है आपने? और वो अब एक दिन और रखे रहने देना, लेट्स ट्राई व्हाट हैपन्स, इट विल इंक्रीज। अभी ये और रखा रहने दो तो और इंक्रीज हो जाएगा। वाई? बिकॉज देयर इज सम ग्रोथ। और ग्रोथ कब होती है बच्चों? आई टोल्ड यू एवरी टाइम, अगर कोई चीज़ लिविंग है यानी ग्रोथ है। दैट मीन्स जो वाइट कलर का सब्सटेंस आप देखते हो दैट इज कॉल्ड फंजाई, फंगस, है ना? ये फंजाई क्या कर रहा है? ग्रोथ। दैट मीन्स इट इज लाइफ। तो ये जो फंगस है, फंजाई है, यू कैन सी इन द डायग्राम ब्रेड मोल्ड, ये जो ब्रेड मोल्ड है दैट इज कॉल्ड फंजाई। ठीक है, ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किस पर है? आपके सड़े गले पदार्थ, जो आपने पदार्थ रखा छोड़ दिया, सड़ गया, उस पर उगाते हैं। मशरूम है, ये भी ऐसे ही है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड होता है। ये सारे प्लांट्स डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड होते हैं। और ये फंजाई जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका जो एक सिंगल अगर फंजाई देखना चाहें तो दैट यू कैन नॉट सी, इट कैन बी ओनली सीन बाय प्लूरल फॉर्म फंगस। क्लियर? ये मशरूम है, फंजाई है, सम अदर बैक्टीरिया आर कॉल्ड saprotrophs plant. They depend upon dead and decaying material. Clear? ये सबसे अच्छे होते हैं बेटा। जो लास्ट वन है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड, लास्ट वन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक प्लांट्स, सिम्बायोटिक का मतलब समझते हो? आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कुछ तुम ले लो कुछ हम ले लें, आपस में एक दूसरे को लेन देन, कुछ चीज़ों की हेल्प एक दूसरे से चलती है।
प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर, एक दूसरे की हेल्प से आदान प्रदान चलता है। दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विच लिव एसोसिएशन, आपस में एसोसिएशन से चल रहा है, और वी कैन से म्यूचुअली गेन फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और द प्लांट्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सिम्बायोटिक। क्लियर? if we want to see you can see in the diagram, आप डायग्राम अगर देखोगे तो उनमें दिख सकता है आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहूँ अगर, तो राइजोबियम होता है। आप सर्च करके देखिए, राइजोबियम जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोडुल्स से मिलता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया इज वेरी यूजफुल फॉर सोइल। What is the role of rhizobium bacteria? Rhizobium convert the environmental nitrogen into nitrogenous substance, which is very useful to plants. Which is very useful to plants. So rhizobium bacteria found in the root nodules of leguminous plant, it convert नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट्स को, सॉइल को प्रोवाइड कराता है, और सॉइल किसी क्या करता है, खाना पीना खा लेता है। आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ये राइजोबियम तो मैं लेग्यूमिनस प्लांट की बात नहीं करूँ, ये उसमें बेसिकली इसका खाना है, बट राइजोबियम बैक्टीरिया वैसे भी नेचर में क्या करता है, सॉइल में कन्वर्ट करता है एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को। इसका साइकिल भी हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, ये जो चारों मोड होते हैं, या फिर हमने जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा प्लांट्स में, एनिमल्स में, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस सबसे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक साइकिल है जो मेंटेन रहता है। प्लांट्स हम पर डिपेंड रहते हैं, हम पर मीन्स अगर एनिमल खाएगा नहीं तो एक्सक्रीट क्या करेगा, एक्सक्रीट नहीं करेगा तो वो डिस्पोज कैसे होगा, डिस्पोज नहीं होगा तो मिट्टी में कैसे जान आएगी, नाइट्रोजनस सब्सटेंस। और हम प्लांट्स पर टिके हुए हैं, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। दैट इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इट रिप्लेनिश्ड मीन्स आपका शरीर दोबारा से जाके मिट्टी में ही मिल जाता है, वैसे ही सब चीज़ मिट्टी में मिलती है और फिर से सॉइल कैसा हो जाता है, यूजफुल हो जाता है। क्लियर है? I hope it is clear to you people. Thank you.